अब खबर हिमाचल से। हिमाचल कांग्रेस में खींचतान के बीच बड़ी खबर है कि विक्रमादित्य सिंह आज दिल्ली पहुंचे। विक्रमादित्य का दिल्ली दौरा निजी बताया जा रहा है। हिमाचल को लेकर फिर कयास का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के ताजा सियासी हालात के बीच सुक्खू सरकार पर खतरों के बादल मंडरा रहे हैं और सुखविंदर सिंह सुक्खू के पास सरकार बचाने का एक ही बागियों की रुकनीत रद्द हो। अब बागियों की रुकनीत रद्द हो गई है तो हिमाचल प्रदेश में 62 एमएलए ही बचे हैं और अक्सरियत का आंकड़ा भी घटकर 32 हो गया और कांग्रेस के एमएलए की तादाद घटकर 34 हो जाएगी, जो अभी भी अक्सरियत से 2 ज्यादा है। ऐसे में भी सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा, फिर चाहे आजाद कांग्रेस के साथ रहे या फिर ना रहे। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंचे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर जो बादल खतरे के मंडरा रहे थे, कहा गया कि वो टल गए जब ऑब्जर्वर्स ने रिपोर्ट सौंपी और कहा गया कि एतमाद बनाने की कोशिश की जा रही है। जो नाराजगी एमएलए में थी उसे भी दूर की गई सुखविंदर सिंह सुक्खू के जरिए और कहा जा रहा था कि अब हिमाचल प्रदेश में सब कुछ ठीक है। लेकिन अचानक विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंचते हैं। कहा गया कि विक्रमादित्य सिंह निजी दौरे पर दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन कई कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंडीगढ़ के एक होटल में नाअहल करार दिए गए 6 एमएलए से मुलाकात की है। वो कल रात चंडीगढ़ पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि विक्रमादित्य ने नाअहल करार दिए गए एमएलए से तफसील से चर्चा की। आपको बता दें कि विक्रमादित्य सिंह की वालदा प्रतिभा सिंह की ओर से भी कहा जा रहा था कि कम से कम बातचीत का रास्ता अख्तियार करना चाहिए था एमएलए के साथ, क्योंकि बात नहीं की गई। सुक्खू से नाराजगी थी, इसी वजह से उन्होंने बागी तेवर अख्तियार किया और अब चंडीगढ़ के अंदर नाअहल करार दिए गए 6 एमएलए से मुलाकात की है। विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली का रुख भी करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे, आलाकमान से मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि उस दौरे को तो निजी बताया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि सुखबुगाहट तेज है क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराजगी की खबरें सामने आई थी और अब बागी एमएलए से मुलाकात करते हुए विक्रमादित्य सिंह चंडीगढ़ के अंदर नजर आए। प्रतिभा सिंह का भी बड़ा बयान इस बीच सामने आया कि अनदेखी ना हुई होती तो ये नौबत ही नहीं आती। कांग्रेस के 6 नाअहल एमएलए पर बोली हैं प्रतिभा सिंह, स्पीकर की कार्रवाई की जानकारी नहीं थी। प्रतिभा सिंह ने पहले भी इस बयान को दिया और अब दोहराती हुई नजर आई इस बात को। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की नाराजगी ना होती तो नौबत यहां तक नहीं आती, एतमाद में लिया जाना चाहिए था। अनदेखी ना हुई होती तो नौबत ये नहीं होती। चेहरा साहब, मुझे नहीं पता कि क्या डायरेक्शन थी और स्पीकर साहब ने ये जो फैसला दिया उससे वो लोग भी आहत हुए होंगे, क्योंकि वो सभी कांग्रेस लोग थे और वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। उनकी भी कुछ ना कुछ डिमांड्स थी। मान लिया मैं राणा जी की बात करती हूँ, राजेंद्र राणा, जो कि एक हमीरपुर क्षेत्र से ये बड़ा एमिनेंट चेहरा है जिन्होंने धूमल साहब को हराया और वो चाहते थे कि मेरी कहीं ना कहीं सरकार में एडजस्टमेंट हो। 1 साल से ऊपर उन्होंने इंतजार किया, ये नौबत ही ना आती अगर उनको कहीं एडजस्ट कर देते। कांग्रेस में अभी बहुत कुछ करने को हमारे को बाकी है। हालांकि आप जानते हैं एज एमपी मैंने सारा ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा बार बार किया है। मैं लोगों से मिली हूँ, लोगों की बात को जानने का प्रयास किया, क्या उनकी डिफिकल्टीज है उसको जानने का प्रयास किया। हमारे पास सांसद निधि होती है जो जिसका बंटवारा मुझे बराबर बराबर हर हल्के में करना था, क्योंकि अब कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है, फिर वो पैसा लैप्स हो जाएगा। तो ये इस विषय में मैंने सभी से फीडबैक लिया। ये बात सही है कि भाजपा की वर्किंग हमारे से बेहतर